Hello everyone and very welcome to my YouTube channel Laiba's English Corner. In our today's video, we are going to discuss an amazing story from New Oxford Modern English and from SNC Studies. Our topic name is Message in the Bottle, which is a very interesting story of the two children. We will start from words to know and we will move on toward exercise and we will complete each and everything including the pre-reading. So without wasting any time, let's move toward our video. But before moving forward, it's request to subscribe my channel Laiba's English Corner for further English, grammatical and educational videos which are almost uploaded on the daily basis. Don't forget to press the bell icon for the notifications. So let's start with words to know. फर्स्ट वर्ड हमारे पास है डिसाइडेड. डिसाइडेड मीन मेड अप वंस माइंड अबाउट समथिंग. जब आप लोग किसी बात के ऊपर माइंड बनाते हो तो उसको कहते हैं डिसाइडेड. फॉर एग्जाम्पल, मी एंड माई ब्रदर डिसाइडेड टू गो टू द पार्क दिस संडे. अब मैंने और मेरे भाई ने ये डिसाइड किया, ये माइंड बनाया कि हम संडे को पार्क में जाएंगे. तो ये क्या हुआ? डिसाइडेड. सेकेंड है डिफिकल्टी. डिफिकल्टी का मतलब होता है कोई मुश्किल आना. तो मीनिंग है समथिंग नॉट डन इजीली, जिसको हम आसानी से ना कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, कि टेस्ट बहुत मुश्किल था. ठीक है. थर्ड हमारे पास है डिस्कवर्ड. डिस्कवर्ड का मतलब होता है कोई नई चीज जब आप लोग ढूंढते हो, सीखते हो, तो उसको कहते हैं डिस्कवर करना. मीनिंग है फाउंड, अनकवर्ड, लर्नड अबाउट. किसी चीज़ का मिल जाना, उसको आप लोग किसी चीज़ को नई चीज़ याद करते हो तो उसको आप अनकवर करते हो. फिर लर्न अबाउट, किसी चीज़ को याद करना. ठीक है. तो कोई भी नई चीज़ जब आप लोग ढूंढते हो तो उसको हम कहते हैं डिस्कवर्ड. फोर्थ वर्ड है मैसेज. मैसेज क्या होता है? आजकल के डेली यूज़ के अंदर है मैसेज. मैसेज का मतलब होता है जब आप एक शॉर्ट लेटर्स या फिर वर्ड सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जब एक कुछ वर्ड्स हम किसी एक शख्स से दूसरी शख्स की तरफ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं मैसेज. हम डेली की बेसिस के ऊपर एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं. व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं और किसी दूसरे को भेज देते हैं. तो वो क्या हो गया? वो हो गया मैसेज. फिफ्थ वर्ड हमारे पास है स्कैम्पर्ड. स्कैम्पर्ड का मतलब होता है रैन क्विकली और लाइटली. जब हम तेजी से और खामोशी से भागते हैं तो उसको हम कहते हैं स्कैम्पर्ड. सिक्स्थ वर्ड है वंडर्ड. वंडर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना. ठीक है. बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ. थॉट अबाउट विद क्यूरियोसिटी एंड डाउट. किसी चीज़ के बारे में सोचना क्यूरियोसिटी के साथ और या फिर किसी डाउट के साथ. जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं उसको हम कहते हैं आई वंडर्ड, कि ऐसा हो जाए, तो उसको हम कहेंगे वंडर्ड. लास्ट वर्ड है बीच. एन एरिया ऑफ सैंड नेक्स्ट टू द सी कोस्ट. बेसिकली बीच क्या होता है कि सैंड की जगह होती है, सैंड वाली जगह जो मोस्टली समंदरों के नज़दीक होती है, वहाँ पे लोग जाके एंजॉय करते हैं. तो ये हो गया बीच. तो हमने यहाँ पे देखे वर्ड्स टू नो. वर्ड्स टू नो में हमें बहुत से वर्ड सीखने को मिले. हमने देखा डिसाइडेड क्या होता है, डिफ़िकल्टी क्या होता है, डिस्कवर्ड क्या होता है, मैसेज क्या होता है, स्कैम्बर्ड क्या होता है, वंडर्ड क्या होता है, बीच क्या होता है. ठीक है. अब हम चलेंगे अपने चैप्टर की तरफ और देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है. A long time ago, two children, Afia and Hassan, lived in a small fishing village by the sea. पहली लाइन में बताया गया है कि कुछ अरसा पहले दो चिल्ड्रन, आफिया और हसन, एक स्मॉल फिशिंग विलेज में रहते थे जो कि सी के समंदर के नज़दीक था. अब फिशिंग विलेज क्या था कि वो लोग क्या करते थे? मछलियाँ निकालते थे. ये उनका बिजनेस होता था अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए. They were good friends and lived next door to each other. वो बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके घर भी साथ साथ थे. Their fathers were both fishermen. उनके फादर्स दोनों बच्चों के क्या थे? फिशरमैन थे. फिशरमैन कौन होते हैं? जो मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको बेचते हैं, उनको क्या कहते हैं? फिशरमैन. तो उनके फादर क्या थे? फिशरमैन थे. There were no school in the village, so the children built sand castles, chased crabs, swam in the sea, and climbed coconut palms all the day long. अब इस विलेज के अंदर कोई स्कूल नहीं था. सो चिल्ड्रन क्या करते थे? वो कैस्टल्स बनाते रहते थे, क्रैब्स को चेस करते रहते थे, सी में तैरते रहते थे, या फिर कोकोनट पाम जो है उसके ऊपर क्लाइंब करते रहते थे पूरा दिन. They had a wonderful life without any worries.
उनकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत थी, किसी टेंशन के बगैर, किसी परेशानी के बगैर। One day they were playing on the beach when they found a large green bottle. एक दिन वो बीच के ऊपर खेल रहे थे और उन्होंने एक लार्ज ग्रीन बॉटल को पाया कि वहाँ से उनको क्या मिली, एक लार्ज ग्रीन बॉटल मिली। Before moving forward, let's see what is in wild reading. How would you spend your day if you lived near the sea? ठीक है, साइड पे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप लोग सी के नज़दीक रहते तो आप लोग क्या करते, किस तरीके से अपना डे स्पेंड करते। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स, आप लोग चेजिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, क्लाइंबिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। तो सब स्टूडेंट्स का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बताना है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो तो मैं इन बच्चों की तरह ही डे स्पेंड करती, ठीक है। I would like to build up sand castles, I would like to chase crabs, then I would like to swim in the sea and climb coconuts palm all the day. So this will be my routine if I would be there. So ये आप लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन था वाइल्ड रीडिंग के अंदर, और ऊपर प्री रीडिंग के अंदर हमसे पूछा गया है कि लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन दिस पेज, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग, हाउ डू द चिल्ड्रन फील। कि आप लोगों ने इस पिक्चर को देखना है जो इस पेज पे है, और आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कि बच्चे जो हैं उन्होंने बॉटल को देख के बहुत एक्साइटेड हैं और लेटर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि इस पेज के अंदर क्या पूछा गया है हमसे। With great difficulty, the children took the cap of the bottle. Inside it, they found a piece of paper. बहुत ही मुश्किल के साथ चिल्ड्रन ने बॉटल का जो कैप था वो उतारा और उसके अंदर उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर जो है उनको मिला। What does it say? cried Afia excitedly. ये क्या कहते हैं इसमें? आफिया बहुत एक्साइटेडली उसने चीख के पूछा कि इसमें क्या है। I don't know, replied Hassan. There is some writing on it, but we can't read. हसन ने रिप्लाई किया, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। The children wondered what to do. चिल्ड्रन ने सोचा कि अब उनको क्या करना चाहिए। Old Babu, the shopkeeper in the village, could read. Old Babu, जो एक शॉपकीपर था वहाँ पे, वो पढ़ सकता था। He would be able to tell them what it said. वो उनको बता सकता था कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। They decided to go to him. उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसके पास जाएंगे। They scampered along to the stop with the bottle and the paper. वो भागते हुए गए, खामोशी के साथ भागते हुए गए शॉप के अंदर, बॉटल और पेपर उनके हाथ में था। Look, बाबू, cried the children excitedly. बाबू देखो, ठीक है, चिल्ड्रन ने बहुत एक्साइटेडली जो है ये बोला। Look, what we discovered on the beach. देखो हमें बीच के ऊपर क्या मिला। Old Babu took the paper from the children. Old बाबू ने बच्चों से वो पेपर लिया। He put on his glasses and started to read. उसने अपनी ग्लासेस लगाई और पढ़ना शुरू कर दिया। If you get this, said old Babu, अगर तुम्हें ये मिला है, reading from the paper, प्लीज राइट टू मी, कि अगर तुम्हें ये लेटर मिला है, ओल्ड बाबू ने कहा पेपर से पढ़ते हुए, तो प्लीज मुझे जरूर रिप्लाई करना। आई एम डेविड एंड आई एम लिविंग इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन न्यूजीलैंड, हियर इज माई एड्रेस। मेरा नाम डेविड है और मैं एक स्मॉल फिशिंग विलेज में रहता हूँ न्यूजीलैंड के अंदर, और ये मेरा एड्रेस है, मतलब मेरे घर का पता है। ओल्ड बाबू पॉइंटेड टू द एड्रेस ऑन द पेपर। ओल्ड बाबू ने एड्रेस के ऊपर पॉइंट किया। हियर इज अ बॉय एड्रेस, ही सेड, ये लड़के का एड्रेस है, उसने कहा। दिस बॉटल हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये बॉटल न्यूजीलैंड से आई है। इट इज़ अ कंट्री फॉर फॉर अवे ओवर द डीप ब्लू सी, ये कंट्री बहुत बहुत दूर है डीप ब्लू सी के उस तरफ। यू मस्ट राइट टू डेविड, तुम्हें डेविड को लिखना चाहिए। ही मस्ट बी अ स्मॉल चाइल्ड जस्ट लाइक यू, वो भी एक छोटा सा बच्चा होगा तुम लोगों की तरह। टेल हिम दैट यू फाउंड हिज मैसेज, तुम लोग उसको लिख कर बताओ कि तुम्हें उसका मैसेज मिल गया है। द चिल्ड्रन लुक डाउन एट देयर फीट, चिल्ड्रन ने अपने फीट की तरफ देखा। दे लुक्ड सैड, और वो परेशान नजर आए।
ठीक है। तो यहाँ तक के चैप्टर के अंदर आप लोगों को उम्मीद है सब कुछ समझ आया होगा। इसी पेज के ऊपर वाइल्ड रीडिंग हमसे पूछा गया है कि हैव यू एवर फाउंड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑन द बीच, डिड यू कलेक्ट इट और लीव इट देयर। कि क्या कभी आपको ज़िंदगी में बीच के ऊपर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है, अगर मिली है तो वो क्या है, और आप लोग उसको कलेक्ट करोगे या फिर छोड़ दोगे। तो ये आप लोगों से पूछा गया है। अगर आप लोगों को कभी लाइफ में कोई बीच पे ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है तो यू कैन मैंशन इट हियर। Moving on to our next page. Why are you looking so sad? Asked old Babu. तुम लोग इतने परेशान नजर क्यों आ रहे हो? Old Babu ने पूछा. We cannot read or write, can we? Replied Afia quietly. हम लिख भी नहीं सकते ना हम पढ़ सकते हैं. क्या हम? ये आफिया ने पूछा खामोशी से. Well, said old Babu. Why don't you learn? ठीक है, ओल्ड बाबू ने कहा, लेकिन तुम लोग सीखते क्यों नहीं हो? There is no school here, replied Hassan. How can we learn? यहाँ पे तो कोई स्कूल ही नहीं है, हसन ने कहा. हम कैसे सीखें? I will teach you, said old Babu with a smile. मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, ओल्ड बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा. From that day, every afternoon, when the shop was quiet, the children sat with old Babu. फिर उस दिन से लेकर हर शाम को जब शॉप पे खामोशी होती थी, चिल्ड्रन बैठते थे ओल्ड बाबू के साथ और वो उनको एक पेपर और पेंसिल देता था और वो उनको पढ़ाता था. Some months later, Afi and Hassan wrote a letter to David in New Zealand. कुछ महीनों के बाद आफिया और डेविड ने रिप्लाई किया डेविड को न्यूजीलैंड. He wrote back to them और वो उनको वापस लिखता था. The months went by, the years went by. इसी तरीके से महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए. वो जो आपस में उनकी फ्रेंडशिप हुई थी, जो ऑल ओवर द सी थी, जो उनका मैसेज डिलीवर होता था, इसी तरीके से उनकी फ्रेंडशिप बनी और वो एक दूसरे को जो है मैसेज भेजते रहते थे. Now moving on toward the last lines of this beautiful story. Last lines हैं, आफिया एंड हसन स्टिल राइट टू डेविड. आफिया और हसन आज भी डेविड को लिखते हैं. Now they are nearly as old Babu when he first read them the message in the bottle. वो आज इतने बूढ़े हो चुके हैं जितना ओल्ड बाबू थे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम को मैसेज को देखा था. सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, द मैसेज इन द बॉटल. इसी पेज के ऊपर वाइल्ड रीडिंग है. वाई कुड नॉट द चिल्ड्रन रीड और राइट. चिल्ड्रन क्यों नहीं रीड और राइट कर सकते थे? बिकॉज देयर वर नो स्कूल्स. एट द एंड यहाँ पे हमारे पास एक चैलेंज है. कैन यू रीटेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. कि क्या आप लोग ये स्टोरी अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो? तो आई थिंक येस, क्योंकि मैंने आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन की है और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो. एक बार मैं आप लोगों की लिए स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ, देन यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स बाय पॉजिंग द वीडियो. So this story is basically of two children, Afia and Hassan, who were living in a fishing village near the sea. They were very good friends and the neighbors of each other. The both children fathers were fishermen. One day, when they were playing near the sea, they found a large green bottle, and when they opened it with great difficulty, they found a letter from it. The children's life were very wonderful because they were having no worries. There were no schools there. They spent their time by building castles, chasing crabs, climbing, swimming, and in other multiple activities. So when they opened the large bottle with great difficulty, they found a letter and there was some writing on it. They can't read, they can't write because there were no schools in it. So they wondered what to do. Then they go to old Babu and old Babu tell them what is written in it. Basically, it was a letter from a small boy David all the way from New Zealand. Now the children were very sad because they can't read and write. So old Babu asked them that why you are sad, and they told that we can't read or write. Then old Babu asked them that I will teach you. So after some months, when they both know how to read and write, they replied back to David. And now they are as old Babu when he first time read the letter. So years passed, months passed. Now they are talking to each other, mean David and the children Afi and Hassan, through the letter all over the sea.
So this was a beautiful story, message in the bottle. When you have nothing, so you can also make friends all over the sea. This was a beautiful and interesting story. Let's move toward the exercise of this chapter, message in the bottle, without wasting a single minute. So open your copies and have pencil in your hands. So exercise is where you can test your knowledge. I have explained each and everything very clearly, and at the end I also told the summary so you can understand something which is not understood before. So now we are moving toward exercise A part. हमारे पास है comprehension. इन comprehension हमसे 3 different questions पूछे गए हैं और उन 3 के आगे further parts हैं. तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, हमने उनको आंसर करना है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. हम चैप्टर से हटकर कोई चीज़ आंसर नहीं कर सकते. ए पार्ट है वेयर डिड द चिल्ड्रन लिव, कि जो बच्चे थे आफिया एंड हसन वो कहाँ पर रहते थे. तो हमारे पास इसका आंसर होगा द चिल्ड्रन लिव्ड इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज. कि चिल्ड्रन कहाँ पे रहते थे, एक स्मॉल फिशिंग विलेज में रहते थे बाय द सी, सी के नज़दीक. ठीक है, द चिल्ड्रन लिव्ड इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज बाय द सी. जस्ट टू द पॉइंट आंसर करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके रिलेटेड, उससे हट के कोई बात नहीं करेंगे. बी पार्ट हमारे पास है व्हाट डिड द चिल्ड्रंस फादर डू, कि बच्चों के फादर क्या करते थे. बहुत ही इजी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बच्चों के फादर क्या करते थे. आप लोगों को याद होगा कि वो फिशरमैन थे. क्यों? क्योंकि वो सी के नज़दीक भी रहते थे और उनका जो डेली के एक्सपेंडिचर्स हैं वो फिशिंग के ज़रिए होते थे. तो आंसर इन शॉर्ट होगा देयर फादर वर बोथ फिशरमैन. दोनों के फादर क्या थे, फिशरमैन थे. मछलियों का जो बिजनेस होता है, जो मछलियाँ पकड़ कर बेचते हैं, उनको जो है ये कहा जाता है. सी पार्ट हमारे पास है व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू ऑल द डे, कि बच्चे पूरा दिन क्या करते रहते थे. अब हमें चैप्टर में बताया गया था कि वहाँ पर स्कूल्स नहीं थे. ठीक है, तो उनकी पढ़ाई तो थी नहीं, तो उसके अलावा वो अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करते थे. द चिल्ड्रन बिल्ड सैंड कैसल्स, chased crabs, swam in the sea and climbed the palm all the day. ठीक है, तो ये उनकी एक्टिविटीज़ थी. सैंड कैसल्स बिल्ड करते थे, क्रैब्स को चेस करते थे, swam in the sea and climbed coconut palms all the day. और कोकोनट के palms जो ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, उन पे जो है वो क्लाइंबिंग करते रहते थे. दे वर हैविंग अ वंडरफुल लाइफ, वो इंजॉय करते थे. डी पार्ट हमारे पास है वाई डिड द चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अभी भी मैंने इसका आंसर दिया ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल क्यों नहीं जाते थे. तो बहुत ही अथेंटिक और हमारे पास एक ही रीज़न है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते थे. बिकॉज देयर वर नो स्कूल्स देयर. उस टाइम पर वहाँ पर कोई स्कूल्स नहीं थे, तो वो अपना टाइम इन एक्टिविटीज़ में गुजार देते थे और उस विलेज में कोई स्कूल नहीं था. तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा कि वो इसी वजह से नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पे स्कूल ही नहीं था. ई पार्ट हमारे पास है What did the children do when they found the bottle, कि जब बच्चों को वो ग्रीन लार्ज बॉटल मिली तो उन्होंने उस बॉटल के साथ क्या किया, उसको फेंक दिया था? नहीं फेंका था. आंसर होगा हमारे पास द चिल्ड्रन ओपन द बॉटल विद ग्रेट डिफिकल्टी, कि चिल्ड्रंस ने बहुत मुश्किल से उस बॉटल के कैप को खोला एंड दे फाउंड अ पीस ऑफ पेपर इन इट, और उनको वहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर मिला. ठीक है, जब उनको एक लार्ज ग्रीन बॉटल मिली, उन्होंने उसको उठाया, ग्रेट डिफिकल्टी के साथ उसका कैप खोला और उनको एक पीस ऑफ पेपर बीच में से मिला. एफ पार्ट है वाई डिड द चिल्ड्रन टेक द पेपर टू ओल्ड बाबू, कि चिल्ड्रन ने जो पेपर था वो ओल्ड बाबू के पास क्यों लेकर गए. क्योंकि वो खुद भी तो देख सकते थे कि उसके अंदर क्या है, वो पढ़े लिखे नहीं थे. ठीक है, तो आंसर होगा बिकॉज ओल्ड बाबू द शॉपकीपर इन द विलेज कुड रीड. वो ओल्ड बाबू के पास लेकर गए जो ओल्ड शॉपकीपर था वहाँ पे, क्योंकि वो पढ़ सकता था, वो पढ़ा लिखा था, तो वो उनके पास इसलिए लेकर गए ताकि वो उसको पढ़कर बताएं कि उसमें क्या लिखा है. तो जो आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दीज आंसर्स आर इनफ, जस्ट जॉट देम डाउन ऑन योर कॉपी एंड यू आर परफेक्ट. जी पार्ट हमारे पास है हाउ डिड द ओल्ड बाबू हेल्प द चिल्ड्रन, कि ओल्ड बाबू ने किस तरीके से बच्चों की हेल्प की. पहली बात कि उसने वहाँ पे उस टाइम पर लेटर पढ़कर बताया था कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. ठीक है, और दूसरी बात कि वो उनको पढ़ाया भी करता था. तो आंसर होगा ओल्ड बाबू रीड द लेटर एंड गिव द पेपर एंड पेंसिल्स टू द चिल्ड्रन एंड डॉट दैम, कि एक तो उनको लेटर पढ़ के बताया और दूसरी बात उनको जो है पेंसिल्स और पेपर देता था और रोज़ शाम को पढ़ाता था. एज पार्ट हमारे पास है डू यू थिंक द चिल्ड्रन वर लकी टू फाइंड द बॉटल. हाउ,
मतलब आप लोगों का क्या राय है कि क्या चिल्ड्रन को जो बॉटल मिली थी, मतलब वो लकी थे कि उनको मिली, या क्या कहते हैं कि लकी नहीं थे? तो आई थिंक यस, वो लकी थे, बिकॉज आफ्टर दैट दे स्टार्ट स्टडिंग एंड दे गॉट द फ्रेंड फ्रॉम न्यूजीलैंड। मेरे ख्याल में इसका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि उस लेटर के बाद उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था और उनको एक दोस्त मिल गया था ऑल अवे फ्रॉम द न्यूजीलैंड। लास्ट पार्ट हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में है, व्हाट वुड यू लाइक टू फाइंड इन अ बॉटल ऑन द बीच? कि अगर आप लोगों को बीच पे कोई बॉटल मिलती है तो आप लोग उसमें क्या, मतलब क्या होगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा? तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जो आप लोगों को चीज़ अच्छी लगती है यू कैन राइट देयर। जो मुझे सूटेबल लगा उसका आंसर वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू फाइंड अ लेटर इन द बॉटल। कि मुझे भी यही पसंद आएगा कि मैं भी एक लेटर लूँ, क्योंकि मेरा भी एक फ्रेंड हो जाएगा ऑल अवे फ्रॉम द अदर कंट्रीज अब्रॉड। सो दिस वॉज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2, इट्स रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइबाज इंग्लिश कॉर्नर फॉर फर्दर इंग्लिश ग्रामेटिकल एंड एजुकेशनल वीडियोज विच आर ऑलमोस्ट अपलोडेड ऑन द डेली बेसिस। जस्ट आप लोगों ने रेड बटन को दबा देना है और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टोरी। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने बताना है कि क्या वो सेंटेंसेस ठीक हैं या नहीं। अगर ठीक है तो टिक कर दें या ट्रू लिख दें, अगर गलत है तो क्रॉस कर दें या फिर फॉल्स लिख दें। तो ए पार्ट हमारे पास है, द चिल्ड्रन हैड अ डिफिकल्ट लाइफ। रॉन्ग, फॉल्स आंसर है। वाई? बिकॉज द चिल्ड्रन वर हैविंग अ वंडरफुल लाइफ। उनके पास कोई परेशानी नहीं थी, कोई वरीज नहीं थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो उनकी लाइफ बहुत ही वंडरफुल थी। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। बी, हसन फाउंड द बॉटल। फॉल्स, क्योंकि दोनों बच्चों को, दोनों चिल्ड्रंस को अगट्ठी बॉटल मिली थी, एक साथ मिली थी। तो सेपरेटली कहीं भी नहीं लिखा गया कि हसन को बॉटल मिली थी, वहां पे लिखा गया दे फाउंड द बॉटल। तो फॉल्स स्टेटमेंट। सी है, द बॉटल वॉज इजी टू ओपन। फॉल्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने बॉटल को बहुत ग्रेट डिफिकल्टी के साथ ओपन किया था। डी पार्ट हमारे पास है, द चिल्ड्रन न्यू व्हाट टू डू विद द मैसेज। बच्चों को पता था कि उन्होंने मैसेज के साथ क्या करना है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ट्रू, क्योंकि वो फौरन उस मैसेज को ओल्ड बाबू के पास लेकर गए थे ताकि वो उसको पढ़कर बता सके कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ई पार्ट की तरफ चलते हैं, द मैसेज वॉज फ्रॉम अ गर्ल इन न्यूजीलैंड। कि मैसेज एक लड़की की तरफ से था जो न्यूजीलैंड में थी। इट्स फॉल्स। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो मैसेज आया था वो डेविड का था, जो एक लड़का था एक स्मॉल फिशिंग विलेज का न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, तो मैसेज लड़की की तरफ से नहीं, लड़के की तरफ से था। एफ पार्ट है, द चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट इन अ फ्यू मंथ्स। तो इसका आंसर होगा ट्रू, कि बच्चों ने कुछ ही अरसे के अंदर लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था और उन्होंने रिप्लाई किया था किसको? अपने फ्रेंड को, जो कि कहाँ से था? न्यूजीलैंड से था। तो ये हमारे पास था सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हमने कुछ बताने थे ट्रू एंड फॉल्स। जो स्टेटमेंट ट्रू है उसको हमने ट्रू कर देना था, जो फॉल्स है हमने उसको गलत कर देना था। थर्ड पार्ट हमारे पास है कंप्रीहेंशन का। आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइन फ्रॉम द स्टोरी। अब हमारे पास एक लाइन दी गई है, हमने उस लाइन के मीनिंग को देखना है और मीनिंग को देखने के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए होंगे। फिर हमने बताना है कि ये लाइंस किसने बोली, कब बोली, क्यों बोली और इस लाइंस में क्या है। तो लाइन हमारे पास है, देयर इज सम राइटिंग ऑन इट बट वी कॉन्ट रीड। अब यहाँ पे कोई राइटिंग है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। ये उस टाइम पर किसने कहा था? ये अब आप लोगों ने बताना है। अब आप लोगों को आंसर आई होप के पता होगा कि ये लाइन किसने बोली थी जब लेटर बॉटल से निकाला था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु से दीज वर्ड्स। तो हसन ने ये लफ्ज़ बोले थे जब आफिया ने एक्साइटेडली पूछा था कि इसके अंदर क्या है, तो उसने बोला था कि देयर इज सम राइटिंग ऑन इट बट वी कांट रीड, हम पढ़ नहीं सकते। सेकेंड क्वेश्चन है, टू टू हुम आर दीज वर्ड्स स्पोकन। ये हसन ने वर्ड्स किसको बोले थे? उसके पास एक ही बच्चा मौजूद था, एक ही लड़की मौजूद थी और उसका नाम था आफिया, क्योंकि वो दोनों वहां पर खेल रहे थे। तो ये इसका बी पार्ट था कि पहले बात के लफ्ज कहे किसने थे? हसन ने। किसको कहे थे? आफिया को। सी पार्ट हमारे पास है, व्हाट वॉज इट। अब वो उसके अंदर था क्या? अब था तो सही लेकिन था क्या? तो सी पार्ट का आंसर होगा अ लेटर, कि राइटिंग किसके ऊपर हुई हुई थी? एक लेटर के ऊपर हुई हुई थी। डी पार्ट है, वेयर वॉज इट टेकन एंड वाई। कि उस लेटर को
कहाँ पे लेकर जाया गया था और क्यों लेकर जाया गया था। तो बेसिकली इसका आंसर होगा कि ये लेटर एक ओल्ड बाबू के पास लिया गया था, क्योंकि ही वॉज एबल टू रीड एंड राइट, तो वो उनको बता सकता था कि व्हाट इज देयर इन द लेटर। तो आंसर होगा इट वॉज टेकन टू ओल्ड बाबू बिकॉज ही वॉज एबल टू रीड एंड ही विल बी एबल टू टेल देम व्हाट इज इट। ठीक है, कि उसके अंदर क्या कहा गया है ये ओल्ड बाबू ही बता सकता है, जो कि एक शॉपकीपर था वहां पे। बी पार्ट हमारे पास है वर्किंग विद द वर्ड्स। कंप्रीहेंशन पार्ट हमने डन कर लिया, जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर दिए। अब हम चलेंगे वर्किंग विद द वर्ड्स के अंदर। वर्किंग विद द वर्ड्स के अंदर पहला क्वेश्चन हमें कहा गया है कि पुट इन्वर्टेड कॉमा इन द फॉलोइंग। अब सबसे पहले हम ये बात देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा हम कहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है पहले देखना कि इन्वर्टेड कॉमा हम ऐसे नहीं लगा सकते। सो द आंसर इज इन्वर्टेड कॉमा आर यूज टू शो द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द पर्सन। जब भी किसी भी शख्स की बात डायरेक्टली बताई जाए कि ये उसने कहा, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ इल, ठीक है, तो अब ये शी इज़ इल डायरेक्ट वर्ड्स हैं? नहीं, ये इनडायरेक्ट वर्ड्स हैं, क्योंकि ये मैंने बोला है। अगर मैं कहूँ कि शी सेड आई एम इल, कि उसने कहा कि वो बीमार है, तो आई एम इल इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। क्यों? क्योंकि ये उस लड़की के डायरेक्ट वर्ड्स हैं। तो जब भी आप लोगों को किसी के डायरेक्ट वर्ड्स दिए जाएं तो वो इन्वर्टेड कॉमा में आते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं यहाँ पे, तब आप लोगों को बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं बुक के अंदर, वो इनकरेक्ट फॉर्म में है। करेक्ट फॉर्म के जो आंसर है वो यहाँ पे है। मैं इनकरेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं लिखूंगी यहाँ पे, जस्ट करेक्ट आंसर होंगे जो आप लोगों ने कॉपी कर लेने हैं और वहाँ पे लिख देने हैं। ए पार्ट है व्हाट डज इट से क्राइड आफिया एक्साइटेडली। अब आफिया ने क्या बोला था? आफिया ने बोला था व्हाट डज इट से, कि लेटर क्या कहता है। तो व्हाट डज इट से इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा बेसिकली ऊपर हमारे पास दो कॉमाज होते हैं जो हमने लगाने हैं, लेकिन यहाँ पे एक कॉमा बताया गया है तो हम यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे। एक कॉमा व्हाट के ऊपर आ जाएगा, डब्ल्यू के ऊपर और से के ऊपर आ जाएगा। बी पार्ट है यू आर नॉट फुलिश एट ऑल सेड ओल्ड बाबू। अब ओल्ड बाबू ने क्या कहा? सेड ओल्ड बाबू। सेड ओल्ड बाबू जो है वो हमारे पास कॉमा से बाहर हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा से। क्यों? क्योंकि फिर हम बता रहे हैं कि किसने वर्ड्स कहे थे। अब ओल्ड बाबू के क्या वर्ड्स थे? यू आर नॉट फुलिश एट ऑल, तो ये हमारे पास क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमा में होगा। थर्ड है आई डोंट नो रिप्लाइड हसन। अब ये हसन ने रिप्लाई किया। हसन ने क्या रिप्लाई किया? आई डोंट नो। तो आई डोंट नो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा। डी पार्ट हमारे पास है व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड आस्क्ड ओल्ड बाबू। तो यहाँ पे मैंने आस्क्ड ओल्ड बाबू नहीं लिखा, जस्ट लिखा है व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, ताकि आप लोगों को बिल्कुल बात क्लियर हो जाए कि किस चीज़ को हमने इन्वर्टेड में करना है। तो व्हाई आर यू लुकिंग सैड को हम इन्वर्टेड में कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसने कहे थे? आस्क्ड ओल्ड बाबू ने कहे थे। ई पार्ट हमारे पास है हेयर इज द बॉय एड्रेस ही सेड। अब ये ही सेड उसने क्या बोला था कि हेयर इज द बॉय एड्रेस, कि यहाँ पे लड़के का एड्रेस है। तो जहाँ पर हेयर इज द बॉयज एड्रेस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड कॉमास में हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइबाज इंग्लिश कॉर्नर फॉर फर्दर इंग्लिश ग्रामेटिकल एंड एजुकेशनल वीडियोज ऑन द डेली बेसिस। बी पार्ट की तरफ चलेंगे। अब हमने और इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं, फुल स्टॉप्स लगाने हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगाने हैं और डिफरेंट कॉमर्स लगाने हैं। कुछ सेंटेंसेस हमारे पास बुक के अंदर दिए गए हैं जो कि इनकरेक्ट फॉर्म में है। यहाँ पे हम करेक्ट फॉर्म के अंदर उनको लिखेंगे और हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें आएंगी। तो ये जो तीनों सेंटेंसेस हमें यहाँ पर दिए गए हैं ये डायरेक्टली बुक से लिए गए हैं। तो बुक पे इनकरेक्ट फॉर्म में है। एक्सरसाइज के अंदर मैंने चैप्टर के अंदर से डायरेक्ट जो है वो लिखा है जो कि करेक्ट फॉर्म के अंदर है। सो वी कैन नॉट रीड एंड राइट कैन बी रिप्लाइड आफिया क्वाइटली। अब आफिया ने क्या कहा था कि वी कैन नॉट रीड और राइट, ठीक है, कैन बी। यहाँ तक उसने ये बात कही थी तो ये इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगी, ठीक है। रीड और राइट के बाद हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि बात यहाँ पे खत्म हुई है। कैन बी की मतलब एक क्वेश्चन पूछ रही है, एक हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आया है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एंड पे लिख देंगे रिप्लाइड, सॉरी हाँ सही है, रिप्लाइड आफिया के बाद कॉमा आ जाएगा, कॉमा के बाद क्वाइटली, फिर फुल स्टॉप। लुक बाबू क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली। अब बच्चों ने क्या क्राइड किया? लुक बाबू। अब लुक बाबू हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, ठीक है। अब उन्होंने बहुत हैरानगी से बोले लुक बाबू, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे, ठीक है। क्राइड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ने मतलब चीख के बोला, कॉमा एक्साइटेडली जो है उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे।
देयर इज़ नो स्कूल इन हेयर सेड हसन। अब हसन ने क्या बात को बोली थी कि देयर इज़ नो स्कूल इन हेयर, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, कॉमा लगा के आगे बात करेंगे। सेड हसन, हसन ने कहा हाउ कैन वी लर्न, एक क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मार्क करेंगे और उसको भी इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे क्योंकि ये बात भी हसन ने बोली थी। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ नहीं आती तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं इमीडिएटली एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें मैं फुल एक्सप्लेन करूंगी कि इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किस तरीके से होता है। किसी भी वीडियो के अंदर आप लोगों को अगर कोई बात समझ नहीं आती तो यू कैन कमेंट डाउन और मैं इमीडिएटली 24 आवर्स के अंदर आंसर भी करूंगी। और इन केस अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर मैं एक और वीडियो लगा दूंगी इन्वर्टेड कॉमास के ऊपर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। थर्ड पार्ट हमारे पास है कंप्लीट दी सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। कुछ सेंटेंसेज हमें दिए गए हैं, हमने उनका बताना है कि मतलब क्या है। पहला है फुलिश, फुलिश मीन्स क्या, लैकिंग इन गुड सेंस, ठीक है। फुलिश का क्या मतलब होता है, जिसके पास इतना अक्लमंद जो है वो नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, फुलिश। बी है वंडर्ड, वंडर्ड का क्या मतलब होता है, डिजायर टू नो समथिंग, जब हम सोचते हैं कि काश हमें वो बात पता होती तो हम कहते हैं वंडर्ड। थर्ड है स्कैम्पर्ड, स्कैम्पर्ड का मतलब होता है मूव इन अ हरी, जब हम जल्दी जल्दी जो है वो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्कैम्पर्ड। डी पार्ट हमारे पास है एड्रेस, एड्रेस मीन्स एक लोकेशन, ठीक है, वेयर अ पर्सन लिव्स, ठीक है। अब खाली ये नहीं है कि किसी शख्स की लोकेशन हो सकती है, लोकेशन किसी भी जगह की हो सकती है, ठीक है। वेयर अ पर्सन लिव्स या वेयर अ पर्सन बिलोंग टू या वेयर दैट प्लेस इज, तो एड्रेस हर जगह का एड्रेस होता है, घर का एड्रेस होता है, स्कूल का एड्रेस होता है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस होता है, कॉलेज का एड्रेस होता है, तो हर एक चीज़ का एक एड्रेस होता है, एक लोकेशन होती है, ठीक है। ई पार्ट है डीप मीन्स, डीप का क्या मतलब होता है, एक्सटेंडिंग फार फ्रॉम द टॉप सरफेस, कि जब बहुत गहराई में कोई चीज़ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डीप। फॉर एग्जाम्पल द वेल इज डीप, कुआं जो है वो डीप है, गहरा है। एफ पार्ट है नियरली मीन्स वेरी क्लोज, नियरली का क्या मतलब होता है, नज़दीक, वेरी क्लोज, जब आप लोगों की कोई चीज़ बहुत क्लोज आ जाती है यू कैन से नियरली, ठीक है। तो अब हमारे पास है, यहाँ तक हमने वर्किंग विद द वर्ड्स को डिस्कस कर लिया, जहाँ पे हमने देखा वर्ड्स टू नो सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़, हमने फुल स्टॉप्स लगाए, क्वेश्चन मार्क्स लगाए। यू हैव टू सी एवरीथिंग वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज़ वेरी ट्रिकी। आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट वर्किंग विद द वर्ड्स इज ट्रिकी, यू हैव टू प्रैक्टिस इट अलॉट फॉर मेकिंग इट परफेक्ट। अब हम चलेंगे अपने लास्ट पार्ट की तरफ विच इज़ लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज में क्या है कि ऑल द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैव ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तमाम सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। ट्राई टू फाइंड द मिस्टेक्स एंड री राइट द सेंटेंसेस करेक्टली। उन मिस्टेक्स को ढूंढें और उनको लिखें, कहाँ पे, कॉपीज में करेक्टली लिखें या बुक पे लिख दें। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट, क्या आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्वेश्चंस, ये सेंटेंसेस गलत क्यों हैं। तो अब एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि अब आप लोग इस लेवल पर पहुंच गए हो कि आप लोगों को टेंसेज आने चाहिए। मेरी एक फुल वीडियो है टेंसेस की 1 आवर की, वो मैं अपलोड कर की हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जस्ट आप लोगों ने वो 1 आवर की वीडियो देखनी है, आप लोगों के बहुत से कंसेप्ट, ऑलमोस्ट इस चैप्टर के तमाम कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वो मस्ट देखनी है क्योंकि जब तक आप नहीं देखोगे आप इन सेंटेंसेस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहला है द चिल्ड्रन डिड नॉट वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि डिड नॉट शुड बी फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब गो, नॉट द पास्ट फॉर्म वेंट, ठीक है। बात उन्होंने ये की है कि एक सेंटेंस में हम 2 सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म है और जो वेंट है वो गो की फॉर्म है। तो जब भी आप लोग एक सेंटेंस लिखोगे तो उसमें एक सेकंड फॉर्म यूज होगी, 2 नहीं, तो करेक्ट होगी द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। हम सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की यूज करेंगे, वेंट नहीं होगा, गो हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस है ओल्ड बाबू रिप्लाई द चिल्ड्रन टू रीडिंग द लेटर। ओल्ड बाबू ने रिप्लाई किया टू चिल्ड्रन टू रीडिंग द लेटर। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पढ़ने में ही गलत लग रहा है, तो मिस्टेक क्या है कि रिप्लाइड शुड बी फॉलोड बाय टू, कि रिप्लाइड को जो है वो टू कर देना चाहिए इफ इट इज फॉलोड बाय अ पर्सन एंड टू रीडिंग शुड बी टू रीड। अब करेक्ट फॉर्म क्या होगी कि ओल्ड बाबू रिप्लाइड टू द चिल्ड्रन टू रीड द लेटर। अब रिप्लाइड द चिल्ड्रन नहीं होगा, रिप्लाइड टू द चिल्ड्रन टू रीड द लेटर, ठीक है। अब रीडिंग नहीं होगा, यहाँ पे रीड होगा क्योंकि रिप्लाइड ईडी के बारे में जो है वो बात की गई थी। सी पार्ट हमारे पास है हसन हैवंट सीन द लेटर बिफोर। हसन हैवंट सीन द लेटर बिफोर, मिस्टेक क्या है, जब हमारे पास सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, सिंगुलर में क्या आएगा, नेम, ही, शी, इट, तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। हैव हमेशा दे, वी, यू के साथ जो है वो लगाया जाता है, तो करेक्ट फॉर्म होगी हसन हैज़ेंट,
ठीक है, हसन हैज़ होगा, ठीक है, हसन हैज़ नॉट सीन द लेटर बिफोर। तो अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, परफेक्ट के। तो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ टेंसेस, ताकि आप लोगों को ये बातें क्लियर हो जाएं कि ये इस तरीके से है तो ये क्यों है, क्योंकि अगर इस तरीके से है और वो चीज़ क्यों है तो उसको आप लोगों को रीज़न आना चाहिए। डी पार्ट है वेयर यू वर आस्क्ड आफिया, कि तुम कहाँ थे ये आफिया ने पूछा। तो वेयर यू वर होता है या वेयर वर यू होता है, वेयर वर यू होता है। तो करेक्ट फॉर्म हो गया हमारे पास वेयर वर यू आस्क्ड आफिया, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा बीच में आता है, बाद में नहीं आता। वेयर यू वर इज नॉट द करेक्ट फॉर्म, ठीक है। अभी हम चलेंगे अपने ई पार्ट की तरफ और देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है और हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। आप लोगों ने इसको एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन जब आप लोग वो टेंसेस की वीडियो भी देखोगे, इस चैप्टर को भी दोबारा करोगे, तो आई होप कि बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाएगी। ई पार्ट है इट वॉज फ्रेंडली इजंट इट, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि इट वॉज फ्रेंडली इजंट इट। तो रिमेंबर वन थिंग कि जब एक सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो हमारे पास जो फुल स्टॉप के बाद इजंट इट है वो इजंट इट नहीं वॉजंट इट होगा। क्यों वॉज इट होगा? क्योंकि जब हमारे पास पहले सेंटेंस में वॉज आया हुआ हो, तो जो सेकंड हम पूछते हैं उसको एम्फसाइज करने के लिए, उसको प्रेशर डालने के लिए पिछले स्टेटमेंट पे, तो वो ही हेल्प में वर्ब लिखते हैं वहाँ पे वॉजंट इट। अब यहाँ पे इज नहीं आएगा, वॉज आएगा। वॉज क्यों आएगा? क्योंकि पहले सेंटेंस में वॉज था। अगर पहले सेंटेंस में होता कि इट इज़ फ्रेंडली, तो फिर हमारे पास सेंटेंस थी का इजंट इट। यहाँ पे है इट वॉज फ्रेंडली, तो हमारे पास होगा वॉजंट इट। एफ पार्ट है हमारे पास न्यूजीलैंड इज अ ब्यूटीफुल, न्यूजीलैंड इज ब्यूटीफुल, नो। न्यूजीलैंड खूबसूरत है, नो। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है? द इनफॉर्मल टैग नो इज नॉट स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज इजंट इट। अब यहाँ पे देखो कि न्यूजीलैंड इज ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे नो नहीं होगा। अगर हमने पिछली स्टेटमेंट पे एम्फसाइज करना ही है, प्रेशर देना ही है, तो जो हेल्पिंग वर्ब उसके बीच में यूज हुआ है उसको आप लोग कॉमा या फुल स्टॉप के बाद ले जाओगे और नो की जगह पे आएगा न्यूजीलैंड इज ब्यूटीफुल इजंट इट, ठीक है। अब ऊपर में हमने वॉज इसलिए लगाया था, क्यों? क्योंकि उसमें वॉज था, इसमें इज है तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी भी वीडियो आई थिंक अवेलेबल है चैनल पे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन गो एंड वॉच दैट। लास्ट पार्ट है ही डिड नॉट फाउंड द लेटर इन अ बैग, ठीक है। अब उसने लेटर को उसको लेटर नहीं मिला, तो सेम मिस्टेक वही है जो कि पहले पार्ट में थी कि डिड के साथ एक ही मतलब सेंटेंस में एक बार ही सेकंड फॉर्म यूज होती है, दो बार नहीं होती। सो ही डिडंट फाउंड द लेटर नहीं होगा, ही डिड नॉट फाइंड द लेटर इन अ बैग। सो ये बहुत ट्रिकी और बहुत मजे का क्वेश्चन है। यू कैन गो एंड वॉच द वीडियोज, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखोगे तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये बहुत मजे का है जो आप लोगों को मैंने बताया, अगर आप उसको गौर से भी सुन लेते इस वीडियो में तो आई थिंक वो भी बहुत रह जाएगा। सेकेंड पार्ट है दैट हैट इज माइन, वो हैट मेरी है, इट बिलोंग्स टू मी। चूज द करेक्ट प्रोनाउंस टू यूज इन द सेंटेंसेस बिलो। अब प्रोनाउंस यूज करने हैं इन सेंटेंसेस के अंदर। प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, दे, ठीक है। अब ये चीजें हमारे पास क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस हमेशा किसकी जगह पे यूज होता है? नाउन की जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो अब हम कुछ सॉल्व कर देते हैं। हमें बस ब्रैकेट में दो ऑप्शंस दिए गए, हमने एक ऑप्शन को चुनना है। डज दिस फोन बिलोंग टू यू, क्या ये फोन तुम्हारा है? इज दिस फोन योर्स, ठीक है। तो क्या ये फोन आपका है? क्या ये फोन तुम्हारा है? तो यू की जगह पे यू के साथ हम क्या लगाएंगे? योर्स लगाएंगे। दिस माउस वेंट होम, इट वेंट इन डैश हाउस, ठीक है। अब ये जो माउस है वो अपने घर चला गया। अब देयर्स होगा या इट्स होगा? इट होगा, क्योंकि हम नॉन लिविंग सॉरी जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके साथ इट लगाते हैं, तो क्या होगा? इट वेंट इन इट्स हाउस। सी पार्ट है द गर्ल आस्क्ड फॉर द बुक, इट वॉज डैश, ठीक है। अब गर्ल ने बुक के लिए पूछा, इट वॉज हिज होगा या हर्स? हिज लगता है लड़कों के साथ, हर लगता है लड़कियों के साथ, तो इट वॉज हर्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। जस्ट हमने प्रोनाउन लगाने हैं पहले सेंटेंस को देखते हुए। दी पार्ट है दिस बॉल बिलोंग्स टू देम, ये बॉल उनकी है, इट इज माइन या फिर देयर्स। सिंपल सी बात है कि जब देम हुआ है तो इसका हमारे पास जो प्रोनाउन होगा अगले सेंटेंस में वो देयर्स होगा, माइन नहीं होगा, क्योंकि माइन होता है मेरा, देयर्स होता है उनका। तो बॉल उनसे उनके बिलोंग करती है, तो ये हमारी नहीं है। लास्ट पार्ट हमारे पास इसका है वी कैन नॉट रीड, आंसर दिस क्वेश्चंस यूजिंग कैन और कैन नॉट। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं 4। अब हमने उन क्वेश्चंस को आंसर करना है।
अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोगों ने आंसर करना है अपने कैलिबर के मुताबिक। अब इनमें से जो 4 क्वेश्चन है मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर करूंगी कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। कैन का मतलब कर सकती हूँ, कैन नॉट का मतलब है कि नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप लोग अगर कर सकते हो तो लिखोगे कैन, नहीं कर सकते तो लिखोगे कैन नॉट। ए पार्ट है कैन यू स्विम, तो मुझे तो स्विमिंग नहीं आती, तो मेरा तो आंसर होगा नो आई कैन नॉट। अगर आप लोगों को स्विमिंग आती है तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, यस आई कैन, या आप लोग खाली लिख सकते हो आई कैन, आई कैन नॉट। लेकिन अगर आप लोग नो लिखोगे, नो के बाद कॉमन लगा के लिखोगे आई कैन नॉट, सो दैट विल बी मोर परफेक्ट। बी है कैन यू बेक अ केक, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम केक को बेक कर सकते हो, तो यस आई हैव ट्राइड इट मल्टीपल टाइम्स, तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं लिखूंगी यस आई कैन। तो अगर आप लोग स्विमिंग कर सकते हो तो आप लोग लिखोगे यस, अगर आप लोग केक को बेक नहीं कर सकते तो आप लिखोगे नो, क्योंकि आप लोग छोटे हो तो आप लोग लिखोगे नो। सी पार्ट हमारे पास है कैन अ फिश रन, कि क्या फिश भाग सकती है, तो ये तो हमने कभी भी नहीं देखा हिस्ट्री के अंदर कि फिश भाग रही हो, तो नो इट कैन नॉट, फिश भाग नहीं सकती। डी पार्ट हमारे पास है कैन यू राइट, तो कैन यू राइट वाला क्वेश्चन सबका ही यस होगा, क्यों, क्योंकि सब हम लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, यस आई कैन। ठीक है, तो आप लोग पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो, कैन यू राइट का होगा यस आई कैन राइट, नो आई फिश कैन नॉट रन। इसी तरीके से आप लोगों ने तमाम आंसर्स करने हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया चैप्टर मैसेज इन द बॉटल। हमने वर्ड्स टू नो से लेकर प्री रीडिंग्स, चैलेंजेस, एक्सरसाइजेज सब कुछ सॉल्व किया है। एक एक चीज़ को हमने बहुत ही डिटेल में देखा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो में कुछ समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लाइबाज इंग्लिश कॉर्नर फॉर फर्दर इंग्लिश, ग्रामेटिकल एंड एजुकेशनल वीडियोज़ विच आर ऑलमोस्ट अपलोडेड ऑन द डेली बेसिस। मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी प्लेलिस्ट का, जिसमें बाकी तमाम चैप्टर्स के लिंक भी अवेलेबल होंगे जो अभी तक मैंने अपलोड किया है, और बाकी तमाम लिंक्स भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।